प्रभु आशीषित करें। कूड़ा मरियम करके एक औरत के बारे में, जो फ्लोरिडा शहर के एक छोटे से प्रांत में, छोटे से प्रांत में रहती थी। उसको कूड़ा मरियम उसका नाम क्यों पड़ा फ्लोरिडा में रहने वाली इस महिला का? क्योंकि हमेशा वो, उस मरियम मतलब मेरी नाम है उसका, गार्बेज मेरी कहा गया है। आप कभी देख लेना आप इस स्टोरी को, एक ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? वो कूड़ेदान में से कूड़ा इकट्ठा करती थी। जो भी वहाँ पे खाली बोतलें थी वो इकट्ठा करती, और इकट्ठा करके एक बारी पता लगा जी वो कहाँ लेके जाते, किसी ने उसका खोज किया, पता लगा एक छोटी सी गाड़ी है, उस गाड़ी में इकट्ठा करती थी। और किसी के मुंह से सिगरेट छीन लिया, किसी के हाथ से खाना छीन लिया, ऐसे करके वो मतलब अपने लाइफ को वैसे जी रही थी। और जो वो कपड़ा पहनती थी वो काफ़ी साल पुराने कपड़े थे, मतलब कई महीनों से वही गंदा कपड़ा पहनती है, नहाती नहीं थी। इस हालत में उस शहर के जो पुलिस वालों ने और साइकेट्रिक जो डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रयत्न करके जब इस गार्बेज मेरी को, कूड़ा मरियम को उठाया और उसको जब पकड़ा, उन्होंने इसको जो मेंटल क्लिनिक है वहाँ ले गए। उसके बाद उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और साइकेट्रिक जो ट्रीटमेंट है उस इलाज के द्वारा जब पता लगने लगा कि उसका क्या तकलीफ है, तो जो साइकेट्रिस्ट और पुलिस ने जाकर उसकी उस गाड़ी को जांचा, तो गाड़ी में काफ़ी सामान, गाड़ी लॉक था। और फिर गाड़ी में जब गए, लोग उसके आसपास थे, कहते ये गाड़ी अकेले नहीं है, उसके पास 2 कमरे का फ्लैट भी है। और वो फ्लैट में गए और देखा वहाँ पे हर जगह नोट पड़े हुए, हर जगह नोट पड़े हुए। और ऐसा डिस्कवरी किया कि उसके पास इसके डॉक्यूमेंट, जितने स्टॉक मार्केट में उसने पैसे जमा किए थे, बैंक बुक था, और जितना भी उसका जो सामान निकाल के पाया उन्होंने, $1 मिलियन तक का उसकी हैसियत या उसका धन था उसके पास। इस बिल्डिंग को, जो उसका अपार्टमेंट था, और जो उसके पास धन था, प्लस उसके जितने बैंक में जो उसके स्टॉक जमा थे, उससे पता लगा। और ये भी पता लगा कि वो जैसे घूम रही थी उस तरीके से वो एक बुजुर्ग नहीं थी, लेकिन उसके बाल सफ़ेद हो रहे और गंदे बन के, वो एक 48 साल की एक कॉलेज ग्रेजुएट, जिसके पिताजी के देहांत के बाद मम्मी उसके पहले गुजर गए थे। उसने 2 विवाह किए, जो विवाह में वो टूट गई, मतलब वो अनहैप्पी मैरिज बोल सकते हैं। वो विवाह में वो सफल नहीं हुई, और उसके बाद उसका जो छोटा भाई है वो गुजर गया। उस दौरान उसको अकेलेपन में ये जो मानसिक तकलीफ शुरू हुआ। मेरे प्रियो, मैंने ये कहानी क्यों बताया? साइकेट्रिस्ट ने इस बात का खोज निकाला, अकेलेपन के वजह से उसका ये जो मानसिक पागलपन जो बढ़ता गया, जो उसको काफ़ी ज़्यादा उत्साहित किया। और दिक्कत या परेशानी चाहे कुछ भी हो, वो फिर भी वो कूड़ा उठाने में, या जो गंदगी में पड़ा उस चीज़ को क्यों उठा रही थी? क्योंकि उसके पास जो है उसको वो बेहतर नहीं समझ। आज दुख की बात है, बहुत सारे मसीही लोग भी ऐसे ही हैं, जो हमारे पास जो है उसको छोड़कर हम जो बेकार हैं उसके पीछे जाते हैं। हमारे पास संसाधन है, हमारे पास बहुत बढ़िया साधन है, हमारे पास यीशु मसीह है, लेकिन हम दुनिया में दुनिया के पीछे भागते हैं। हम यीशु मसीह में नहीं रहते, हम परमेश्वर में नहीं रहते। मेरे प्रियो, जबकि उसके जितने रिसोर्सेस थे वो अनयूज्ड और निगलेक्टेड थे। मेरे प्रियो, उसका इंटरेस्ट, उसका रुचि जो है कूड़ा इकट्ठा करने में इसलिए था, उसने अपनी कीमत को नहीं समझा। आज मैं आपके सन्मुख
ऐसे एक स्थिति, ऐसे एक अवस्था के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जहाँ पे एक व्यक्ति एक ऐसे मुश्किलात में पड़ गया, एक ऐसे वो दशा में पड़ गया जहाँ से उसको निकलना मुश्किल था, लेकिन वो निकल आया। वो किस प्रकार निकल आया? मेरे पास नए नियम का एक उदाहरण है, इसी प्रकार पुराने नियम का भी उदाहरण है। जब हम बाइबल के चरित्र को देखते हैं, जब बाइबल के किरदारों के बारे में विचार करते हैं, हर एक किरदार हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। उनके सफलता के बारे में, उनके जीवन के चूक जाओ, जो उन्होंने हार सामना किया, वह किरदार, वो कैरेक्टर, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पुस्तक जो है, ये सिर्फ ना कि एक व्यक्ति के उसकी सफलता के बारे में लिखा है, लेकिन उसके जीवन की कमियां और उसके जो उसने गिरावट आई, जिसमें वो गिरा, उसके जीवन के नुकसान जो उठाया, वो भी इसमें जिक्र है। ये पुस्तक इसलिए कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सत्य और वास्तविक और एक जीवित वचन है परमेश्वर का, जो परमेश्वर हमें जिसको परमेश्वर ने हमें दिया, जो परमेश्वर हमसे बात करने के लिए अपना वचन हम तक प्रस्तुत किया। मेरे प्रियो, ये वचन जब हम देखते हैं, चाहे आप पुराने लूत की बात देखो, चाहे आप अब्राहम की बात देखो, इससे पहले हमने बात किया, चाहे आप किसी भी कैरेक्टर की बात बाइबल में देखो, डैनियल की बात देखो, दाऊद की बात देखो, मेरे प्रियो, हर एक की जिंदगी में परमेश्वर हमें कुछ सिखाता है। और जब हम कैरेक्टर स्टडी करते हैं, जब हम चरित्र को, किरदारों को पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, उन किरदारों से हमें सीखना चाहिए परमेश्वर ने इनको या इस व्यक्ति को क्यों रखा है, क्यों उसके बारे में बताया गया। मेरे प्रियो, हम पिछले दिनों में एक ऐसे ही किरदार, एक ऐसे ही कैरेक्टर के बारे में, ऐसी कहानी हमने सीखा था। किसी को याद होगा? जो ज़्यादा परिचित नहीं था, लेकिन हमने बीच में से निकाला था। किसके बारे में? हाँ जी, लूत के बारे में। इससे पहले भी हमने एक और किरदार लिया था और उसमें भी सीखा था, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया था। वो कौन था? हाँ जी, पास्टर जी, आपने बोला आपकी कहानी, हमें तो याद भी नहीं कौन सा बंदा, किस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन में जब हम पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखा करें, याद रखा करें, ताकि परमेश्वर के वो बातों को हम स्मरण करें, हम याद रखें, है ना। सो आज भी मैं किरदार के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम बात करें, हम इस बात का ध्यान रखें मेरे प्रियो, कि मेरे भी जीवन में गड़बड़ी है या गड़बड़ी हो सकता है। दैट मीन्स ये नहीं कह रहा कि सबके जीवन में है, बट एक ज़रूरी हमें जानना है, गड़बड़ी में जब लोग हैं उसमें से कैसे निकलें। या गड़बड़ी में हम जब पढ़ते हैं, जब हमारे जीवन में, जब हम नए नियम में देखते हैं पतरस, उसकी ज़िंदगी में, जब वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में ध्यान दें, यूहन्ना उसका 18 अध्याय, जॉन चैप्टर 18, और उसके 15 से 18 आए थे। वहां पे क्या पढ़ते हैं हम? शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक को का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक को जानना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने, जो द्वारपालिन थी, पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं। दास और पायदे जाड़े के कारण कोयला धधकार कर खड़े तप रहे थे और पतरस भी उनके साथ ताप रहा था। यहाँ पे जो जिक्र है, यहाँ पे जो बातचीत है, मेरे प्रियो, हम सबको पता है कि शमौन पतरस ने यीशु का इनकार किया। यीशु के पकड़वाए जाने से पहले शमौन पतरस
जो यीशु के साथ हमेशा चलता था, जो यीशु के कार्य को उसने अपने आंखों से, उस चमत्कार को अपनी जिंदगी में देखा, उसके कारोबार में देखा, जिसने यीशु के वचन हमेशा सुने हैं, यीशु के महान कार्य को देखे हैं, उसकी जिंदगी के बारे में मेरे प्रियो हम क्या पढ़ते हैं कि उसके जीवन में एक गड़बड़ी आई। तो क्या गड़बड़ी था कि वो जो है वो समय पर आया जहाँ पे उसने यीशु को इनकार किया। जब हम जीवन के या दूसरे जीवनों से हम कुछ गड़बड़ी के बारे में सीखते हैं तो हमें क्या सीखना चाहिए? पहले सीखना है उनकी ज़िंदगी में कैसे हुआ ये, और हमारी ज़िंदगी में ऐसा ना होने पाए। We should ask two questions. How could such thing happen to that person or that character? Second thing, how can I keep it happening to me? कैसे मैं ये बात मेरे जीवन में ना घटे? हमेशा याद रखें, हर किरदार, हर जन, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में जो भी उसके जीवन में घटनाएं घटती है, वो हमारे लिए परमेश्वर के आत्मा ने इसलिए रिकॉर्ड किया, और पवित्र आत्मा हमें इसलिए वो सिखाते हैं और हमारी सहायता करते हैं, हम उसमें से सीखें और परमेश्वर की में आगे बढ़ते जाएं। वो क्या है कि ये उसके साथ क्यों हुआ ऐसा, और दूसरा मेरे साथ ऐसा ना हो। सो पहली बात, ऐसे बात उसके साथ क्या हुआ? पतरस की जिंदगी में पहला आरंभ अच्छा रहा, आरंभ अच्छा रहा। इट डिडंट स्टार्ट वेरी बैडली, स्टार्टिंग वाज नॉट बैड। पतरस कितना बढ़िया चेला था प्रभु यीशु मसीह का, यीशु के साथ साथ चलता था हमेशा। अगर आप यीशु मसीह के जीवन काल के हर बात को देखें मेरे प्रियो, वो इतना प्रभु का वो चेला बन गया, इतना वो भक्त बन गया, यीशु के लिए दूसरे से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। क्या हो गया? लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। और लड़ना कब तक? मरने तक, जान देने तक मैं तैयार हूं, पतरस बोलता है। यीशु मसीह के जैसे ही पकड़वाए जाते, यीशु मसीह का अरेस्ट होता है, पतरस कहाँ गया? वो तब भी पीछे चल रहा था। 15 आयत को पढ़े, उसमें आप देख सकते हो, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में आप पढ़ सकते हो जो घटना है। लेकिन उसके जीवन में जब हुआ, उसने अच्छा आरंभ किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ था? उसने मुक्तिदाता का इनकार किया। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले उसने यीशु का इनकार किया। मेरे प्रियो, पहले बात मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में देखें, उसका पहला रीजन या उसका क्या कारण था। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 33, 34 और 35 आयतें, वहां पे इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्गी के बांग देने से पहले तू 3 बारी मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना कर लूं। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात पतरस के कैरेक्टर, उस किरदार में देख सकते क्या है। पतरस कहता, मैं नहीं इनकार करूंगा। हम अपने कमजोरी को नहीं समझते, बल्कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वहां पे कहता है कि मैं कभी प्रभु तेरे इनकार नहीं करूंगा। और एक आत्मिकता में, एक जीवन में एक ऐसे स्तर पर जब हम पहुंच जाते हैं, जब हम कहते हैं मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं। इसी बात के लिए पौलुस प्रेरित हमेशा बोलता है, मैं जो हूं प्रभु के अनुग्रह से, और जो मैं बनूंगा वो उसके अनुग्रह से उसके लिए बनूंगा। मेरे प्रियो, आज जो भी हम हैं प्रभु के अनुग्रह से, इसको कभी ना भूले ना। मैं इस गीत को जब गा रहा था, मेरे दिल में आया, जो परमेश्वर है वो मेहरबान परमेश्वर हमारा। कौन है?
मेहरबान परमेश्वर, उसकी मेहरबानी प्रतिदिन प्रति समय हर भोर को हम पढ़ते हैं विलाप गीत में और लेवी अवस्था में भी, कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया जो है, उसकी करुणा हर भोर को नहीं है। हिज मर्सीज इज वेरी न्यू एवरी मॉर्निंग। मेरे प्रियो, पतरस उसको अपने आप, वो क्योंकि सब उसको लीडर समझने लगे, सब उसको, उसके आसपास जो भीड़ है वो इकट्ठे होते थे, वो सोचने लगे अरे इससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो यीशु मसीह के लिए करने के लिए तैयार है कुछ भी। क्या हुआ था, यीशु मसीह को पकड़ने आए थे उस समय पतरस ने क्या किया, तलवार निकालकर उस सिपाही के कान भी काट डाले। मतलब इतना, पतरस एक ऐसा व्यक्ति जो केवल यीशु मसीह के सामने पानी पर चलने की जिसने हिम्मत किया, लेकिन वो डगमगाया जरूर। उसकी जीवन की अगर शुरुआत देख के हर चीज में वो अच्छा शुरू किया। इसलिए नीति वचन में लिखा है, और मैं साल के आखिर में ये मैसेज हमेशा सुनाता हूँ, अंत जो है आरंभ से भी बेहतर होना चाहिए। एंड नीड टू बी बेटर देन बिगिनिंग। बिगिनिंग में सब अच्छा है, सब प्रभु में नए आते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ओ जोश में आ गए, मैंने गाया, मैंने किया, मैंने वो, मैं सेवा में आगे थी, मैंने वो किया, मैंने कर दिया, मैं कर रहा हूँ, मैं आप बुलाओ कहीं भी, मैं आने के लिए तैयार हूँ। सब जोश में रहते हैं। आज आप कहीं मसीह, पुराने जो मसीह हैं जो यहाँ बैठे हैं, उनसे अपने आप से पूछ के देखें, आपने जब मसीह जीवन में शुरुआत किया था, बपतिस्मे के दिनों में, आप जब चर्च जाने लगे थे, कितने आप एक्साइटेड थे, अभी क्या हो गया? कितने आप एनर्जेटिक थे, अभी क्या हो गया? कितने आप जोशीले थे। मेरे प्रियो, हम स्पिरिचुअल माउंटेन एक्सपीरियंस से उतरने की जरूरत नहीं। वो एक्सपीरियंस अच्छा है, वो अनुभव, आत्मिक पहाड़ी अनुभव का मतलब है, मैं आत्मिक तौर पर वाह बढ़िया, कई बार तारीफें सुनकर हम उस स्तर पर पहुंच गए, और वाकई में प्रभु पहुंचाता है। आज तक मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी यहाँ बैठे हुए सबके सामने, और मैं हिट के साथ हाथ लगा के मैं बोलता हूं कि कोई भी प्रभु के पीछे चला आज तक वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ, आज तक उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं। जितने भी प्रभु के पीछे चले उनको आर्थिक, सामाजिक और सारी आशीषें मिली। फिर कहाँ गया आपका जोश? फिर कहाँ गया आपका अनुभव जो आपने प्रभु में किया? अभी क्यों चेहरे उतरे हुए हैं? अभी क्यों चेहरे पे ग्लूमनेस है? ग्लूमनेस का मतलब समझ, चेहरों पे बड़ा, बहुत ज्यादा भारीपन, चेहरे पे मुस्कुराहट है नहीं है, ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया टूट गई है। और हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है, कुछ भी तकलीफ हो सकता है। मेरे प्रियो, शारीरिक प्रॉब्लम, शायद आप खुश नहीं हैं, परिवार में तकलीफ, आप खुश नहीं हैं, हो सकता है विवाहित जीवन सही नहीं है, हो सकता है नौकरी छूट गई, पैसे नहीं है जेब में, ओ आपको लगता है कोई आपकी चिंता नहीं कर रहा, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। जैसे अकेलेपन के शिकार उस जो कूड़ा उठाने वाली मरियम के जिंदगी में उसने इस बात को सोचा कि मैं अकेली रह गई, इसलिए वो अपने जीवन में उसके पास जो था उसको अनुभव नहीं कर रही। ये वास्तविक बात है। आज मेरे प्रियो, इसलिए होता है क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने ताकत के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, अपने जीवन के बारे में। मैं अच्छा हूं, मैं सही हूं। मेरे प्रियो, मैं आपके ध्यान एक और किरदार पर लेके आना चाहता हूं, जो मैंने बहुत दिनों बाद पढ़ा, इसलिए मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मुझे उसमें से सीखने को मिला। आप न्यायों की पुस्तक, टर्न योर बाइबल्स टू जजेस, न्यायों की पुस्तक
और उसके 13 अध्याय। ये जो 13 अध्याय से 16 अध्याय में ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर एक्चुअली इस न्यायों की पुस्तक में इस जगह पर यहाँ पे लोग परमेश्वर के सामने दुहाई नहीं दे रहे। नहीं तो न्यायों की पुस्तक आप पूरा पढ़े। पिछले दिनों में भी हम न्यायों की पुस्तक में से एक व्यक्ति के बारे में हमने मनन किया, जो मैंने आपसे सवाल रखा था। हम अगर पूरा पढ़ के देखें, यहाँ पे लोग, हियर पीपल आर नॉट क्राइंग टू गॉड फॉर हेल्प, रादर दे आर जस्ट वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। बल्कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो लोग हैं कि जो फिलिस्तीनी क्या करते थे, एक रूटीन के तौर पर वो आते थे, चढ़ाई करते थे, उन लोगों को दबाते थे, उनके ऊपर चढ़ाई कर कर, उनके ऊपर कब्जा कर कर वो क्या है छोड़ देते। उसके बाद यहाँ पे एक दुर्दशा ऐसा आया कि यहाँ पे लोग दूसरे विवाह करने लगे, इंटरकास्ट मैरिज या इंटर मैरिज जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो फलस्तीनी और इजरायलियों के बीच में वहाँ पे मेल नहीं था। सो वहाँ पे परमेश्वर उस जगह पर लोगों को ये सिखाना चाहा कि मैं तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परंपरा, तुम्हारे संस्कृति के अनुसार नहीं करता। और यहाँ पे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने तैयार किया। और 13 का 5 पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है 13 के 5, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और तू उसका सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। इजराइलियों को फलस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। गॉड इज रेजिंग सैमसन देयर। परमेश्वर यहाँ पे शिमशोन को खड़ा कर रहा है। शिमशोन के बारे में परमेश्वर की गवाही कि, और परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का दूध आया और वहां पे बोला किसको, शिमशोन के माता और पिता को, जिनका बच्चा नहीं हो रहा था, बोला ये पुत्र, इसके गर्भवती होएगी और पुत्र को जन्मेगी और उसके सिर पर छुरा नहीं होगा, छुरा लगा नहीं होगा, और क्या होगा, वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। फ्रॉम बर्थ ही विल बी द नासराइट ऑफ गॉड। परमेश्वर का नाजरी रहने का मतलब परमेश्वर का छुड़ाने वाला, परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर इस जगह पर जो कार्य करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी मैं बताना चाहता हूँ। हम पतरस के जीवन में देखा, आप सबको परिचित है, पतरस ओवर कॉन्फिडेंट था। यहाँ पे दूसरा कारण देखने के लिए मैं आपके सम्मुख लेके आया हूँ। यहाँ पे शमशोन की जिंदगी के बारे में। मेरे प्रियो, 3 बातें उसके जन्म से पहले परमेश्वर ने निर्देश दिया। क्या था कि उसका, वहाँ पे 13 के 5 में नीचे पढ़ेंगे, वहाँ पे उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा था, अति भाई हो गए। उसने उससे ना पूछा कि तू कहाँ से, उसने मुझसे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन तू गर्भवती होगी, तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाख मधु व किसी भांति का मदिरा पीना, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से ही मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर है। यहाँ पे परमेश्वर एक बात बोल रहे हैं, परमेश्वर के लिए इस लड़के को, इस बेटे को अलग कर, माता पिता, प्रिय पेरेंट्स, प्रिय बुजुर्गों, परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं परमेश्वर के सेवा, परमेश्वर के लिए अलग करने के लिए, परमेश्वर के काम को उनको उत्साहित करना, परमेश्वर में उनको पालन पोषण करना। लिखा है नीति वचन में, एक बच्चे को, बालक को उस शिक्षा में उसको बढ़ा ताकि वो बड़े होकर, आपका और मेरा कर्तव्य है हम अपने बच्चों को शिक्षा दें। हमारे बच्चे बिगड़ते हैं या बच्चे प्रभु में नहीं चलते, हमारी गलती की वजह से, किसी और की गलती।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें लिखा है, बच्चे परमेश्वर की ओर से दान है, वो एक गिफ्ट है, उपहार है। हमें क्या करना है? उस बच्चों को, गिफ्ट को हम फेंक देते हैं, गिफ्ट को छोड़ देते हैं। हम उसको कुंजी लगाना, उस गिफ्ट का जो है उसका वैल्यू रखना, उसका वर्थ रखना। मेरे प्रियो, यहाँ पे इस लड़के की जिंदगी में गड़बड़ी आई। क्या गड़बड़ी आई? ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास सारा पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ। शिमशोन आर्नोल्ड नहीं था, लेकिन आर्नोल्ड से भी ताकतवर था। आई डोंट नो, गूगल में शिमशोन का फोटो मिलेगी नहीं, आप देखना। इतना ताकतवर था, उसके एक ताकत के बारे में आगे पढ़ते हम। शिमशोन का जो गुस्सा था बहुत ज्यादा था। तो दो बातें याद रखना है। शिमशोन की जिंदगी में दो मुख्य कमजोरियां थी। सैमसन हैड टू मेजर वीकनेस। पहली बात, वो जल्दी गुस्से वाला था। उसने 30 व्यक्तियों को कपड़े के लिए, मतलब उसका जो मोटिव था, उसके जो उद्देश्य था कि उसने बदला लेना है, और उसने उनको 30 लोगों को मार दिया सिर्फ कपड़े के लिए, कि कपड़ा जो उससे लिया या उससे उस बदले को चुकाने। उसके जीवन में हमेशा वो गुस्से में रहता था। मेरे प्रियो, आप देखना, अगर 13वें अध्याय में आगे जाके उसको उनको बोला गया कि कुछ नहीं, तू कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, ना दाख मधु, वह किसी भांति का मदिरा पिए, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने उसको दी थी उसको ये माने। ना आगे आकर क्या हुआ, जब आप पढ़ते हैं कि 14 आयत में, सॉरी 22 आयत में, उसने मनोह ने कहा, जो शिमशोन के माँ है, उन्होंने क्या, पिता है, उन्होंने क्या कहा, अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया, परमेश्वर उनसे प्रकट हुआ। लेकिन वो बाद में क्या है, वो परमेश्वर ने उनको ब्लेस करने के लिए प्रकट किया, परमेश्वर उनको आशीषित करने के लिए प्रकट हुआ। नीचे 14 अध्याय में शिमशोन तिम्ना को गया, और तिम्ना में एक फलस्तीनी स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलस्तीनी स्त्री को देखा, तो अब तुम उससे मेरा ब्याह कर दो। मेरे प्रियो, यहाँ से शिमशोन की जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हुई। उसका एक और कमजोरी थी, एक वो गुस्से वाला था, दूसरा वो स्त्री के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित होने, लस्ट था, अभिलाषाओं से घिरा हुआ। अभिलाषा सबके अंदर है। अभिलाषा आना गलती नहीं है, गलत नहीं है, गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अभिलाषा के ऊपर जब हम जीत नहीं प्राप्त करते हैं तो गड़बड़ी पैदा करते हैं। शमशोन की जिंदगी में गड़बड़ी आया, और क्या हुआ, वो, उसको पता है उसकी कमजोरी है, लेकिन फिर भी पास किया। आज कईयों को पता है मेरी कमजोरी ये है, फिर भी हम पास में रहते हैं। चाहे वो स्त्री है, चाहे वो धन है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो घमंड की बात है। ये 3G है, 3G। आजकल 5G का जमाना आ गया, लेकिन 3G से शुरू है। 3G क्या है? गोल्ड, ग्लोरी एंड जेंडर। कई लोग सोचेंगे गर्ल मैं बोलूंगा, गर्ल नहीं, जेंडर बोला है, क्योंकि गर्ल और बॉय की 3G से शुरू होता है जीवन में प्रॉब्लम है। जब हम गोल्ड के पीछे जाते हैं, धन के पीछे भागते हैं, लस्ट, हमारे लालच, हमारी अभिलाषा, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। एक जगह पर खाने के लिए बैठे थे, तो खाते समय जो मेरे साथ थे, उन्होंने ऐसे बताया, अब इतना खा लिया, इतना सब कुछ खा लिया, और वहाँ पे बफे होता है। बफे जो है बारबेक्यू नेशन बोलते हैं,
तो कितना को खा लें? यानी पहले जैसे हम उतना नहीं खा पाते। क्या कुछ खा सकते हैं? आपके पास 15 वैरायटी का स्वीट डिश वहाँ रखा है, डेजर्ट रखा है, 5-6 प्रकार के आपका खाना रखा है, सलाद रखा है। अगर बारबेक्यू में पहले सीख वो लेके आएंगे, सीख कबाब, मछली, प्रॉन सब लेके आएंगे। ये सब खाने के बाद अब कितना को खा लेंगे? संतुष्टि जीवन में बहुत। मेरे प्रियो, इंसान सोच रहा था मैं आग के नजदीक जाऊंगा लेकिन मैं जलूंगा नहीं। फलस्तीनी पत्नी आ जाए, फलस्तीनी लड़कियों के साथ मेरा रिश्ता हो जाए, मुझे कुछ नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पे सिमसोन ने परमेश्वर के उस जो नियम परमेश्वर ने उसको दिया था उसका उल्लंघन किया, और अपने माता पिता का अनाज्ञाकारी रहा, परमेश्वर का अनाज्ञाकारी रहा, और जो प्रभु के साथ उसका वायदा था, वाचा था, उसने तोड़ दिया। ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। ना सिर्फ वो एक जगह रुका, क्यों? उसका लस्ट सही नहीं था। देखो, मैंने पिछले दिनों में बताया, किसी गलत चीज को एक बार ही देख लिया, आपने छोड़ दिया, बार बार उसको देखने से आप पाप करते हो। यहाँ पे एक लड़की नहीं, एक स्त्री नहीं, सिमसोन ने और भी स्त्री के साथ उसने रिश्ता रखा। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम आगे जब देखते हैं 16वें अध्याय में, अब आके देखते हैं वहाँ पे सिमसोन की जिंदगी में अंत में कैसा एक दुख की घड़ी आती है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। आपके जीवन में गड़बड़ी आ सकती है अगर आपने अच्छा रिश्ता नहीं रखा, अच्छा संबंध नहीं रखा, अच्छी संगति नहीं रखा। आज सुबह लोगों के वचन में हम पढ़ रहे थे, भजन संहिता में क्या हम सुन रहे थे? हमारे फेलोशिप, हमारी संगति किसके साथ है? कैसे हम प्रभु में संगति रखते हैं? किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है? हाउ डू वी वॉक? मेरे प्रियो, सिमसोन में उसके दिमाग से ज्यादा, किसी बाइबल के पंडित ने इस प्रकार लिखा, मैंने इसको नोट किया, उसका हार्मोन्स जो है ना, जो उसका लस्ट हार्मोन्स है, वो उसके दिमाग से ज्यादा चलता था। उसने एक और गलती की, उसने अपने गलती से सीखा नहीं। आज बहुत सारे लोग ये करते हैं, उसके जीवन में अगर गलती हो गया, उससे वो सीखा नहीं, वो फिर उसने दोबारा वही गलती किया, दोबारा एक और फलस्तीनी लड़की के साथ उसने रिश्ता रखा। See, here there are certain principles। मैं यहाँ शिमशोन के, कोई शिमशोन है इसलिए नहीं बोल रहा, या यहाँ पे पत्रस है कोई इसलिए नहीं बोल रहा, इसमें सीखने के लिए कई बातें हैं। हर एक किरदार, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें कुछ शिक्षा दी। हम अपने जीवन में ध्यान रखें, जो गलतियां हम करते हैं उसमें से अगर हम नहीं निकलते, सुधरते नहीं, हम दोबारा उसको दोहराते हैं, परमेश्वर क्या बोलते हैं उस व्यक्ति को? मूर्ख समझते हैं। फिर भी परमेश्वर मौका देता है, जैसे पतरस को दिया। हमें यहाँ पे एक बात समझना है, सिमसोन के जीवन में उसने प्रभु के कार्य को आत्मिकता की गंभीरता से लिया। वो अपने लिए जीता रहा, वह परमेश्वर का उसने तिरस्कार किया, वह परमेश्वर से निर्देश ना मांगते हुए अपनी दशा में चलता रहा, क्योंकि मैं अच्छा हूँ। उसके एक्चुअली सिमसोन के कैरेक्टर के बारे में अगर आपने देखना है, मतलब उसका अगर फोटो देखना है तो गूगल में भी है, वैसे भी आप बाइबल में पढ़ो तो सिमसोन के क्या थे? लंबे बाल थे। परमेश्वर ने बोला था उसके जन्म से पहले उसके जुट बना लेना, तो उसके लंबे बाल हैं, बाल काटना नहीं बोला उसकी माँ को। ठीक है। दूसरा, बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर था। आपको पता है, शिमशोन की गलती की वजह से फलस्तीनियों ने इसको पकड़ा, इसने 30 लोगों को मारा, इतना ताकतवर था, अकेले व्यक्ति ने लड़ा। और इसकी और ताकत देख सकते हो, इसको जब बांध के रखा हुआ था, कैसे ये अपने सिर्फ हाथ के बल से 2 बड़े खंभों के साथ उसको बांधा रखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर इतना ताकत था, उसके अंदर इतने उसके मसल पावर, इतना उसका ताकत था, इतनी शक्ति थी कि वो दोनों खंभे को गिराता है, जस्ट थोड़ा सा झुकता है और पूरी बिल्डिंग, पूरी इमारत
मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने शिमशोन की कहानी को ध्यान से गौर से पढ़ा हो या लिखा हो। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप पाप के साथ खिलवाड़ करते हैं, when you play with sin, you will never escape from the sin affection. जब आप पाप के साथ खिलवाड़ करते हो तो कभी भी उसके परिणाम से आप बच नहीं सकते। सच्चाई है, हर बीती बातें हैं, मतलब ये वास्तविक घटी हुई बातें हैं। आप मेरे से आके किसी ने पूछना है, मैं पर्सनली कई एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। लोगों ने मुझसे बताया, हमारी जिंदगियों के अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं। आप पाप के आधे दौरे गिनते हो, पाप आपके ऊपर असर करता है। तो शमशोन ने दलीला को लिया, दूसरी फलस्तीनी स्त्री। अब वो दलीला उससे पूछती, तेरे बल का, तेरे शक्ति का गुप्त क्या रहस्य है? इसके बाद से, शिमशोन के बाद से, हर पुरुष ने स्त्री को सीक्रेट बताना भी छोड़ दिया। पहले सब बताते थे, जब से शमशोन की गलती हुई तब से आजकल जो पुरुष है, हस्बैंड लोग हैं, अपने वाइफ से छिपाने लगे, स्त्रियों से। सारी बात थोड़ी मैं बताऊंगा, लेकिन उसने जो बताया तो सारी बात उसके जीवन का जो रहस्य था उसने वो बताया। मेरे प्रियो, उसने क्या किया? उसने, उसको पता था उसका ताकत कहाँ पे। उसने पहले बोला, मुझे बांधो। वहां पे देखो 16 अध्याय में 4 बातें मैंने जो सीखा मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, शमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं तो सुखाई ना गई हो, जो मेरा बल घट जाएगा, मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। इतना ताकतवर, लेकिन पहले बोलता मुझे, आप मिटाई मी विथ बोथ थिंग्स। 7, क्या लिखा है वहां पे? तातों से। तात जो है एक बांधने की, मतलब रस्सी से भी मजबूत है, उससे बांध दो मुझे। और क्या लिखा है? तब मैं सूख जाऊंगा, मेरा ताकत कम हो जाए। ऐसे 4 बातें वो बताते हैं। तीसरा, वहां पे लिखा है जो 11वें आयत में, ऐसे नई नई रस्सियों से जो किसी काम से ना आई हो कसकर बांधा जाए, मेरा बल घट जाएगा। 11वीं आयत में। तीसरे जो उसका कमी आई, तीसरा उसने जो गलती किया, 13 आयत में उसने, शमशोन ने कहा, तुम ऐसा करो, यदि सिर के मेरे बाल है उसको 7 लटे जो है उसको बुने तो बांध सकते, तो आप बांध दो और उसको एक लकड़ी के साथ बांध के रख दो। उसने अपने जीवन की उस कमियों को उस औरत को बताया, जो उसके जीवन के लिए हानिकारक हुआ, जो उसके जीवन के लिए नुकसान पैदा किया। मेरे प्रियो, गड़बड़ी परमेश्वर नहीं लेके आता, गड़बड़ी इंसान खुद लेके आता। जब हम परमेश्वर के साथ वाचा को हम, यहाँ पे क्या हुआ? शिमशोन ने ऐसा किया तो क्या हुआ? मैं 3 बातें बताना चाहता हूँ 21 आयत से। द ट्रूथ, जो सच्चाई है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो क्या है? इतने भयानक उसका असर हुआ। क्या असर हुआ? 21 आयत के 16 अध्याय के 21 आयत में पहला जो प्रॉब्लम आया, क्या हुआ? उसके आंखें फोड़ डाली। ही लॉस्ट हिज विजन, वो ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। कौन? शिमशोन। ऐसा करने से उसके आंखों से रोशनी चली गई। मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर का जन्म हम पाप में पड़ते हैं, हम आत्मिक रोशनी खो देते हैं। आप और मैं जब हम प्रभु से दूर होते हैं, जब हम चर्च आना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना में हम कमजोर हो जाते हैं, हम प्रभु की सेवकाई से पीछे हटते हैं, हम आत्मिक अंधे बनने आते हैं। We get into spiritual blindness. शिमशोन तो शारीरिक रूप में वो अंधा हुआ। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग, हम फ्लैश में आके आत्मिक अंधेपन में आते हैं, और उसका फिजिकल विजन चला गया, बट उसने अपने आत्मिकता
जो है खो दिया। उसको जो भटकते हुए या बाहर जो घूम रहे हैं, जो आत्माएं, उनके बारे में कोई फिक्र नहीं। और ये कितने लोग मुश्किल में, कितने जवान मर रहे हैं, कितने लोग हैं जो प्रभु में नहीं है, उसके बारे में फिक्र नहीं। उसको यरूशलेम के बारे में फिक्र नहीं, इजराइल के प्रभु के बारे में उसको फिक्र नहीं। आपको फिक्र है आपके चर्च में क्या चल रहा है? पास्टर जी हैं, गुरप्रीत है, देख लेंगे कितना बिल आया, पूछा कभी किसी ने? कैसे दिया जी आपने? तो हमारा क्या है जिम्मेदारी? हमें क्या मिलेगा वो नहीं, हमारी क्या जिम्मेदारी है ये भी तो। अरे लोग दर्शन खो देते हैं, प्रभु के वचन, पवित्र जीवन जीने का दर्शन हम खो देते हैं। प्रभु आएगा इसके बारे में चिंता नहीं, आज हमने जाना है, आज मुझे जीना है, आज मुझे यहाँ मजा करना है। अरे मैं उस बात से बड़ा खुश हूँ जो बताया गया, आज राहुल ब्रदर भी गीत गाते हुए बता रहे थे। हम सब इसलिए खुश हैं आने वाले परमेश्वर की इस महिमा को देखकर। आई डोंट केयर फॉर दिस टाइम, इस संसार में अभी क्या है, कैसे हो रहा है, इसमें मुझे मजा नहीं लेना। मेरे जो जॉय है वो प्रभु की आनंद, वो मेरा काम है, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर में मैं खुश होता हूँ। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ असी यहोवा दे घर। आर यू नॉट हैप्पी? आर यू नॉट एक्साइटेड प्रभु के भवन में, प्रभु के करने का? जब आपका प्रार्थना में, आपके जीवन में प्रार्थना समय कम हो जाता है, आपके जीवन में बाइबल पढ़ना कम हो जाता है, चर्च में शामिल होना आपको अच्छा नहीं लगता, तब आपके जीवन में याद रखें आप अपने दर्शन को खो बैठे। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस ना सिर्फ वो आत्मिक, वो मतलब शारीरिक रूप में अंधा हुआ, और आज ना सिर्फ हम लोग शारीरिक आत्मिक रूप में अंधे हो जाते हैं। दूसरी बात 21 में आयत में वहां पे क्या देखते हैं, 16-21 में शिमशोन के साथ क्या हुआ? जाकर पीतल के भेड़ियों से झगड़ दिया। They blinded him. Not only he was blinded, he was blinded. Blind, bind, and third thing, ना सिर्फ वो बंधा गया, ना सिर्फ उसको झगड़ दिया, बल्कि आगे लिखा है वो चक्की पीसने लगा। He was blinded, he was binded, and he was grinded. ग्राइंडिंग में आ गया। मैं जब इस 3 वर्ड को सोच रहा था, यहाँ पे शमशोन का काम नहीं था चक्की पीसने का, ये एक गूंगे जानवर का काम है। लेकिन शिमशोन को क्यों दिया गया? उसको ह्यूमिलेट करने के लिए, उसको सिखाने के लिए तेरे जीवन में ये गलती है। आज हम बहुत सारे लोग बहुत जल्दी से पाप में पड़कर मजे मिलते हैं, अच्छा लगता है हमें सब कुछ, लेकिन इसका परिणाम जब निकलता है हम इसके बारे में नहीं विचारते। शिमशोन ने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसे एक औरत के साथ ऐसे फिर बार बार वो गलती करे, और जो प्रभु ने नहीं मेरे लिए रखा, जो प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु ने मना किया, वो मैं करूं और फिर मैं मजे में रहूं। ऐसा सोचा उसने? सोचा है, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन प्रभु वहां पे ये सिखाता है, मेरे प्रियो, कि ये हालत में तुम्हारी साथ। लेकिन मैं आपको आज एक खुशी की बात, एक तसल्ली की बात बताना चाहता हूँ, जो पतरस की ज़िंदगी में और शिमशोन की ज़िंदगी में बाद में हुआ। पतरस के साथ ऐसा हुआ, हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शिमशोन के साथ ऐसा हुआ, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किस प्रकार इसमें से निकल सकते हैं, कैसे हम इस नुकसान में से निकल सकते हैं? एक बात याद रखना, प्रभु अपने वाचे को कभी नहीं तोड़ता। प्रभु बचाता है, प्रभु फिर मौका देता है। मेहरबान मेहरबान यीशु मसीह में मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आज भी अगर आपके चेहरे उतरे हैं, आज भी अगर आपको दुख लग रहा है, आज भी आपको अपने जीवन के उस नुकसान, उस
टूटे हुए अवस्था में, उस अकेलेपन में, उस बुराई के बीच में, उस आपके कमी कमजोरी के बीच में अगर आप निकलना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जिस प्रकार शिमशोन ने क्या किया, उसने, अब आगे पढ़ेंगे, उसने उसी 16 अध्याय के 28 आयत में देख सकते हैं, शिमशोन को जब बंद कर दिया, जब मैं बंदी गृह में था, वो क्या कर रहा था वहां पे, 28 आयत में, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी स्तुति ले, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलस्तीनियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। प्रभु से पहले जब वो पलटा ले रहा था, वो he was seeking his own help, वो अपने अपने स्वार्थ, अपने ताकत से सोच रहा था, यहाँ प्रभु से कहा। पतरस जब अपने आपे में आया, उसने बोला प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु का सामना नहीं कर पाया, उसने इनकार किया। लिखा है वहां पे, वचन हमें इस बात का सबूत देता है, पतरस फूट फूट के रोया कि मैंने क्या कर दिया, सामना नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, गड़बड़ी जिंदगियों में आती है जब हम अपने आप को ताकतवर समझते हैं, अपने स्वार्थ, अपने व्यक्तित्व पर, अपने आप पर हम भरोसा रखते हैं। दूसरी बात, हम प्रभु के वायदे की भूल करते हैं। क्या वायदा था? प्रभु ने जो उसको मना किया, उसको प्रभु हम सबको कुछ आज्ञा देते हैं, हमारे जीवन के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे व्यक्तिगत कलीसियाई सेवकाई के बारे में, हमारी जिंदगियों के बारे में। अगर हम उससे चूक जाते हैं तो प्रभु आपके जीवन में जो करता है उसको सहना पड़ता है, उसको सहना पड़ता है। बहुत सारे लोग मेरे से आके सवाल पूछते हैं या मेरे से आके चाहते हैं कि मैं उनको इस बात का जवाब दूं कि उनकी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। हाँ जी, अगर मैं ऐसा जवाब सबको देने लग गया तो लोग यहाँ पे भर जाएंगे और दूर दूर से लोग आ जाएंगे, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता बन जाऊंगा, मैं प्रेरित बन जाऊंगा, मैं मतलब भावी बताने वाला बन जाऊंगा, प्रॉफिट बन जाऊंगा, और मैं उनको मतलब क्या है, कुछ भी वो मुझे बना सकते हैं, प्रभु तक बना सकते हैं। मैं प्रभु बनने के लिए नहीं आया, मैं प्रभु की सेवा करने के लिए। प्रभु ने जो मुझे दिया शिक्षा, जो मुझे सिखाया, जो मुझे वचन दिया, वो मैं आपको सिखाता हूँ, सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। मानना करना आपके हाथ, मैं आपको करवा नहीं सकता। पर तो हम हाई कोर्ट में थे, किसी ने मुझे बोला अरे चर्च आने, मैंने बोला आप चर्च नहीं आए, कहते जी प्रभु की मर्जी हो तो। मैंने रोक के बोला, प्रभु की मर्जी किसी को चर्च में आने के लिए कभी नहीं मिलता। प्रभु चाहता हर कोई हर संडे वो चर्च जाए, कभी भी। तो प्रभु मतलब ऐसे लोग अपने आप को मूर्खता में प्रभु की मर्जी को, प्रभु की मर्जी है तो चर्च है। अरे प्रभु की मर्जी आपकी उन्नति के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके हानि के लिए नहीं है। प्रभु कभी जाएगा कोई चर्च ना आए? आप मुझे बताओ। दीज आर सम ऑफ द विल ऑफ गॉड विच इज वेरी क्लियर। इसके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मुझे आपकी मर्जी है तो चर्च भेजो, प्रभु मुझे आपकी मर्जी है तो बाइबल पढ़ाओ, प्रभु मुझे आपकी मर्जी है तो मुझे प्रेयर कर। अरे कई बातों के लिए प्रभु क्लियर है, तो दैट मीन्स इट्स क्लियर। मतलब आप क्या समझते हैं? प्रभु आपकी मर्जी थोपने के लिए, मैंने पिछले दिनों में एक बात स्टेटस में डाला है, आई लर्न इट। मैंने 1 महीने पहले लर्न किया था और मेरे स्क्रीनशॉट में सेव था कि मैं चर्च में कब वो दिखाऊं। आई विल सेंड यू नाउ। क्या पढ़ते हैं वहां पर? जब आपने ये निर्णय ले लिया कि प्रभु आपसे क्या कहें, तो आप प्रभु की आवाज सुनना आपके लिए मुश्किल है। When you have already decided what you want God to say to you, it is hard to hear God's voice. प्रभु का शब्द सुनना, प्रभु का वचन सुनना, प्रभु की मर्जी को समझना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि वो मुझसे यही कहें। मान लीजिए
मुझे जाना है एक जगह पर और मुझे पता है मुझे जाना ही जाना है। प्रभु मैं आप चाहता हूँ प्रभु आपकी मर्जी हो कि मैं ना जाऊँ। मतलब कि आप जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, आप सुबह उठने के लिए तैयार हो, आपको काम पे जाना, आपको पता है इतने बजे मुझे पहुंचना, फिर आप क्यों मान प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु आप आपकी मर्जी है मैं ना जाऊँ। आपको जाने के लिए आपने तैयारी कर ली, फिर आप प्रभु की मर्जी क्या पूछ रहे हो, क्या सोच रहे हो। सो यहाँ पे शिमशोन के बारे में, जब उसने अपने विजन खो दिया, उसने अपने वाइटलिटी खो दिया। वाइटलिटी मतलब उसने अपने ताकत, उसका जो उसके अंदर जो ताकत था, एक मर्द का जो ताकत था उसने वो खो दिया। तीसरा, उसने हार का सामना किया। अब शिमशोन की जिंदगी में या पतरस की जिंदगी में जब वो अपने आपे में आए, जब उन्होंने कन्फेस किया, जब प्रभु को पुकारा, मेरे प्रियो क्या हुआ, प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभु ने कैसे उत्तर दिया? 16 अध्याय उसके आखिरी आयतों में देखो, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसके 29 आयत में, तब शमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शमशोन ने कहा, फलस्तीनियों के संग मेरा प्राण भी जाए। वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उस उसने मरते समय मार डाला उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर मार डाला। ये बात समझना बहुत जरूरी है। जीवन भर उसने अपने ताकत से कई लोगों को मारा, लेकिन मरते समय शिमशोन की जिंदगी वहां चला गया, वो मर गया। लेकिन उसके उस जब वो खंबे के बीच में दो बड़े पिलर लगे हुए और वो बता हुआ महल थे, लोग थे, फिलिस्तीनी सरदार थे, वे सब गिर गए और वो भी मर गए। प्रभु ने वहां पे बदला चुका है या प्रभु का काम हुआ। लेकिन जीवन में मेरे ये बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में से अपना काम होता है। पतरस को प्रभु ने इस्तेमाल किया, जिसने यीशु मसीह का इनकार किया। वो जो पेंतिकोस के दिन खड़ा हुआ, तो मेरे प्रियो वहां 3000 से अधिक लोग पश्चाताप कर कर उन्होंने प्रभु ने ग्रहण किया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया के साथ जुड़ गए। जब पतरस अपने आपे में आए, जब उसने अपनी गलती को माना, जब वो प्रभु को पहचाना, उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आकर पतरस ने क्या किया? खड़े होकर, इस्राएलियों, यरूशलेम वालों, तुम क्या मुझे देखते हो? मैं वही पतरस हूं, मैं यीशु के साथ था। और क्या किया? पतरस ने प्रचार किया। पूछा हम क्या करें? पतरस से पूछ रहे हैं हम क्या करें? पतरस ने बोला तुम सब अपने पापों का पश्चाताप करो और नया जीवन पाओ। मेरे प्रियो, कंक्लूजन में या समाप्ति पे मैं एक बात बताना कि बहुत जरूरी है फिर आपको सीखना। और मैं कई बार इन बातों को सोचता हूँ कि हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। और प्रभु हमेशा, प्रभु को पता है हमारे फेलियर में वो सिंपैथेटिक होता है, उसको दुख लगता है और वो हमें उठाना चाहता है। आप पतरस के विषय में पढ़ना चाहते हो, मैं सिर्फ वो रेफरेंस बताऊंगा और लूका 22 और उसके 61 आयत में जरूर लिख लेना। लूक चैप्टर 22 वर्स 61, गॉड इज देयर टू हेल्प पीपल विद। पतरस की मदद के लिए परमेश्वर बात करें। फिर उसके 31 से 32 आयतों में वहां पे क्या है? परमेश्वर पतरस को खड़ा करते हैं। नीति वचन में लिखा 24 अध्याय उसकी 16 आयत में, धर्मी जन 7 बार ही गिरे फिर भी परमेश्वर उसको खड़ा। अगर आप धर्मी जन है, अगर आप परमेश्वर को चुने हैं, परमेश्वर आपको खड़ा करे। मेरे प्रियो, शैतान जो है, जैसे बताया, फाड़ खाने वाले शेर है, उसके नाम पीछे खड़ा है।
वो गिराना चाहता है। वो आपको निराशा में, निरुत्साह में, अकेलेपन में, आपके पास परमेश्वर है लेकिन वो चुराना चाहता है उस खुशी को, उस आनंद को, शांति को, और आपको उलझन में, आपको निराशा में, आपको गड़बड़ी में वो डालना चाहता है। आप गड़बड़ी में, उलझन में इसलिए फंसते हैं क्योंकि आप परमेश्वर और परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति को आप नापसंद करना जब शुरू करते हो, जब आपको घर में अच्छा नहीं लगता प्रेयर करना, जब आपको बाइबल पढ़ना नहीं अच्छा लगता, आपकी चर्च संगति में आपको रुचि नहीं है, ये आपकी निशानी है कि आप आत्मिकता से दूर हैं। तो सब मेरे प्रियो याद रखें, तब भी प्रभु हमें बचाने के लिए सक्षम है, तब भी परमेश्वर हमें निकालने के लिए वो विश्वास देते हैं। यीशु मसीह पतरस के 3 बातों को जानता था, आज आपके भी 3 बातों को यीशु मसीह जानता है। पहली बात, पतरस हारा हुआ था। याद है जब यीशु मसीह ने पतरस से मुलाकात किया, स्वामी हम तो रात भर हमने मेहनत किया, कुछ भी नहीं पाया। प्रभु ने बोला, जा बीच में जाके जाल डाल, कितनी मछलियां पकड़ी, उसका जाल फटने पर था। जीसस न्यू पीटर्स फेलियर, तब भी उससे प्रेम किया, उसकी कमी कमजोरी को समेटते हुए तब भी उससे प्यार किया। फिर यीशु मसीह जानते थे कि उसका विश्वास था। आज यीशु मसीह आपके विश्वास को जानता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह चाहते हैं हम अपने विश्वास को काम में लेकर। यीशु मसीह जानते हैं कि वो वहां पे उसने मना किया, इनकार किया, इसलिए यीशु मसीह ने बोला तू मेरा इनकार करेगा। फिर भी आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ने, यही पतरस फिर बाद में दूसरे चेलों के साथ मिलकर वहां पे मछली पकड़ने और दोबारा वही काम में गया था। उस पतरस को यीशु मसीह उसके भविष्य को जानता है। क्या लिखा है? यीशु मसीह जानता है कि यही पतरस कल को कलीसियाओं का क्या है, हेड बनेगा, कलीसिया का नेता बनेगा, कलीसिया का अगुवा बनेगा, कलीसियाओं को चलाने वाला पतरस कहलाएगा, जो प्रेरित पतरस, जिसके नाम से आज कई पत्रियां लिखी है, जिसके नाम से आज प्रभु के वचन में हमें सीखने को मिलता है। हो सकता है आप हार चुके, हो सकता है आप गिर गए, हो सकता है आप से चूक गए, मे बी यू हैव फेल्ड, मे बी यू हैव फॉलन, बट आई टेल यू, गेट अप बैक, गेट योर स्ट्रेंथ बैक, खड़े हो जाओ शिमशोन की तरह, उसको पुकारो, अपने ताकत हासिल करो, आप जीत सकते हो। पतरस की तरह आप भी वापस आओ, प्रभु मुझे क्षमा करे, प्रभु मैंने नहीं पहचाना था, मैंने अब पहचाना है, मुझे अपने लिए इस्तेमाल करो। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, प्रभु आपको आशीषित करता है, प्रभु आपको आगे लेके जाना चाहता है, प्रभु आपको उज्जवल भविष्य, प्रभु ने जो आपका फ्यूचर रखा है उसमें वो आगे लेके जाना चाहता है। वो नहीं चाहता आप जिस दशा में, जिस हालात में, जिस स्थिति में आप हैं उसमें से वो आपको निकाल कर आगे लेके जाना चाहते हैं। प्रभु पर भरोसा रखें, उसके महान कार्यों पर, उस पर इंतजार करें। मेरे प्रियो, वो आपको दिखाएगा। होने दे इन जीवनों से, इन किरदारों से, इन जीवन चरित्र से हम अपने जीवन में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सीखते रहें। मेरे प्रियो, प्रभु हमें आशीषित करता है, वो आपको उठाना चाहता है, वो आपको लेके जाना चाहता है, वो आपके खुशी को बहाल करना चाहता है, आपको हमेशा आनंदित रखना चाहता है, वो हमेशा आपके जीवन में आपको खुशियों से भरना चाहता है। अगर आप ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके साथ, मेरे प्रियो, शिमशोन की तरह उसे दूर ना करें, उसके वचन के खिलाफ ना जाएं। उसने जो मना किया, वो जो बातें हैं उसके जीवन की गुप्त बातें, जो उसका रहस्य ताकत, उसने उस औरत के साथ जिसके साथ परमेश्वर नहीं चाहता था, परमेश्वर ने मना किया, उसके साथ खुदा था। पतरस अपने ताकत पर, अपने स्पिरिचुअलिटी पर बहुत घमंड करता था, अपने जोश पर बड़ा घमंड करता था, ओवर कॉन्फिडेंट। जिस गड़बड़ी में हम हैं इसमें से हम निकल सकते हैं यदि हम इन कमियों को, कमजोरियों को समझेंगे,
प्रभु हमें निकलने में ताकत और मदद। आज आप किसी भी गड़बड़ी में हो, आप निकल सकते हो, किसी भी उलझन में हो आप निकल सकते हो, किसी भी आप निराशा में आप खुश हो सकते हो, दुख में से आप हर्षित हो सकते हो, आप विलाप कर रहे हो तो आप हंस सकते हो, आप जय में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने हार का सामना किया, आज आप जय में आगे बढ़ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु में हमें जो ताकत और जो जय मिला है उसकी घोषणा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम आंखों की बंद रखेंगे। परमेश्वर खुदावन, धन्यवाद इन वचनों के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी जिंदगियों में जो गड़बड़ी आई है, यह जो गड़बड़ी है वह प्रभु जी हमारी कमी कमजोरी। प्रभु परमेश्वर हमें अपनी कमजोरी को मानकर उसमें से निकलने की प्रभु जी समझ दें। और प्रभु जी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने दुख में, कमी में और अपने कमजोरी में भी जब हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी मदद करें। परमेश्वर धन्यवाद, आप सक्षम हैं। परमेश्वर आप दयालु हैं, आप क्षमा करने वाले हैं, आप प्रभु जी इस्तेमाल करने वाले हैं, आप हमें मौके देते हैं, आप हमें अवसर देते हैं। प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। प्रभु सारा आदर महिमा आपकी दी। परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी सेवा के लिए हम इस्तेमाल करें। हमें वैसे ही प्रभु जी पुनर्हर्षित करें, पुनर्रीति से प्रभु जी हम आपके लिए इस्तेमाल होने पाए, हम आपके लिए प्रभु जी वैसे ही प्रभु जी और उपयोग होने पाए। अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। प्रभु हम मानते हैं हम कमजोर हैं, हम मानते हैं हमारे अंदर कमियां हैं, हम मानते हैं प्रभु जी हम चूकते हैं, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप में। प्रभु आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद, आपने हमारे प्रार्थना को सुना। हम इस प्रार्थना को मुक्तिदाता खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।